शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। और फिलहाल मैं लेकर आया हूँ कार्यक्रम कविता संसार, और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यामिनी जोशी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ से बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। तो यामिनी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद सर। तो यामिनी के बारे में अगर मैं कहूँ तो फ़िलहाल आज ये अपनी कुछ कविताएँ यहाँ पर लेकर आई हैं, और कविताएँ और शायरियाँ ये लिखती हैं। सो यामिनी, आज हमारे सामने जो अपनी कविताएँ और शायरियाँ लेकर आई हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं यामिनी के बारे में कि यामिनी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और इसके अलावा जो इनकी लाइफ़ में क्या ऐसे मोड़ आए जिनकी वजह से ये कविताओं की तरफ या शायरी की तरफ मुड़ी हैं, या फिर कैसे कविताएँ और शायरियाँ इनकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं? तो अनिल जी, मेरा जन्म उधम सिंह नगर में हुआ 1 अक्टूबर 2004 में। और उसके बाद मैं कुछ समय अपनी गाँव चले गई थी। वहाँ पर रहना हुआ। उसके बाद यहीं हल्द्वानी से ही मेरी शिक्षा सब कुछ हुआ। जैसे यामिनी जी, आपने कहा कि आप अपने गाँव चली गई थी, तो अभी आपका जो गाँव है वो कहाँ पड़ता है? इस बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगी? बागेश्वर जिले में गडेली खेत डफौट जो एरिया है वहाँ पे डफौट में गडेली खेत नामक जगह पे पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ गडेरी नाम की जो सब्जी होती है वहाँ होती थी पुरानी समय में बहुत। उसके बाद सर जब मैं क्लास 6-7 से थी तो मुझे याद है कि हमारे जो टीचर थे वो हमें लिखने के लिए जैसे यात्रा वृत्तांत और या फिर किसी के बारे में लिखने के लिए देते थे। तो मैं वो भी लिखती थी बहुत। मेरी तो बहुत ही पहले से ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत रहती थी, बहुत सुधार भी किया है मैंने। तो उस समय से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, जैसे हम कोई बर्थडे पार्टीज़ के लिए या किसी उसके लिए। उसके बाद अनिल जी बीच में डिसकंटिन्यू रहा। और फिर जब मैं कॉलेज में आई, तो कॉलेज में ऐसे प्रोफ़ेसर्स मुझे बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर्स मिले जो बहुत जिन्होंने मेरी गहराई से कविताओं को पढ़ा और सच में जो ख़ामियाँ थी उनको निकाला। एक ये है कि टीचर्स का तो बहुत बड़ा योगदान होता है ना, तो अभी भी मेरे में बहुत ज़्यादा ख़ामियाँ होंगी लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी अभी घट गई हैं। तो जैसे यामिनी आपने कहा कि आपके टीचर्स ने आपको हमेशा सपोर्ट किया लिखने में, तो कुछ अभी जो आपने लिखा हो ऐसा कुछ ख़ास, या फिर आपका जो कुछ पुरानी रचना हो आपके पास अभी हो, जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें या श्रोताओं से शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें? जब मैं 11th में थी उस समय आई थिंक कोविड का समय चल रहा था अनिल जी। तो उसी समय मैंने लिखा था सबका मालिक एक करके। जाना है कोसों दूर, इस भवसागर से पार, चलो कदम मिला ही लेते हैं बाहें पकड़ साथ। केवट मिले या ना मिले, नाव तो चलानी है, भाई बंधु का हाथ पकड़, जिंदगी की रफ्तार तो आगे बढ़ानी है। ये तो बड़ा संकट है क्योंकि इधर मैं और उधर भी मैं, दोनों की शक्ल अनेक, अहा अनेक, ईश्वर अनेक। अरे ईश्वर कहूँ कि अल्लाह, क्योंकि ये तो दो समुदायों के बीच की बात है। चलो मैंने भी मान लिया कि ये दोनों ही अलग हैं, मान लिया कि दोनों की सब चीज अलग है। अरे रुको, दोनों के रक्त तो एक है, उस रक्त में और रक्त मिला दो, रूह को रूह से भी मिला दो। बहुत खूबसूरती के साथ आपने जो ये कविता रची है, थोड़ी मानवीयता को लेकर के, और धार्मिक मान्यताओं को एक करते हुए जो आपने ये कविता लिखी है, आपस के लड़ाई झगड़ों को भुलाने के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने इस कविता को हमारे श्रोताओं के सामने पेश किया। तो जैसे जब आपने इस तरीके की कविताएँ लिखी 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको कैसी प्रतिक्रिया मिली लोगों की, या फिर जहाँ-जहाँ आपने कविता पेश की, प्रस्तुत की, वहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया आपको मिली? जैसे जब मैंने प्रेज़ेंट की बहुत लोगों जैसे मैं थोड़ा इसी समाज के बारे में लिखती हूँ ना या अपनी जीवन के बारे में लिखती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि तुमने बहुत कड़वा भी लिखती हो कभी-कभी या कभी तुम्हारे उसमें इस तरह से विद्रोही जैसा रहता है। कभी पॉज़िटिव पॉइंट्स क्यों नहीं लिखती हो? लेकिन मैं उनसे कहती पॉज़िटिव पॉइंट्स मेरे छुपे हुए हैं उसमें। तो बहुत इसमें सुधार कार्य किया गया। ये तो मेरी बहुत पुरानी कविता है। उसके बाद जैसे इसमें अभी मैंने ज़्यादातर उर्दू के शब्द नहीं दिखाई देंगे अब।
लेकिन अब जो मैं बहुत कविताएँ लिखती हूँ या शायरी लिखती हूँ, उसमें तो उर्दू प्रधान होती है मेरी, उर्दू या कहूँ कि हिंदुस्तानी भाषा। तो यामिनी जैसे आपने कहा कि आप जैसे शायरी भी लिखती हैं, आप जो शायरी लिखती हैं उसमें आपकी उर्दू की ज़ुबान का भी काफ़ी हद तक उसमें इस्तेमाल आप करती हैं या फिर रहता है। हुँ। तो क्या कुछ शायरियाँ आप हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल सर। ये शिकवे मेरे किरदार में जचते नहीं, बुनियादी नहीं सिर्फ़ जज़्बाती आधार हैं। बह गए होंगे किसी धार में ये भी, उस द्वारे नहीं तो इस द्वारे हैं। इसके अलावा यामिनी जैसे आपके अंदर जैसे कविताएँ जब आप कहीं स्टेज में या फिर कभी किसी भी मंच पर आप जब साझा करती हैं, तो कैसा रहता है माहौल? या फिर मंच पे जो आपकी शुरुआत रही है मंच पे कविताएँ बोलने की, तो वो कब से रही है? अनिल जी देखिए मैंने स्कूल में तो बहुत कम प्रतिभाग किया क्योंकि एक तरह से इंट्रोवर्ट ही रही मैं पहले से। हाँ, क्लासेस बच्चों के सामने बोलती थी तो वो बहुत गंभीरता से कुछ-कुछ तो बच्चे बहुत गंभीरता से सुनते थे और क्योंकि मेरी कविताएँ या शायरियाँ जो होती हैं वो बहुत हिडन टॉपिक्स पे भी रहती हैं, तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता था कभी-कभार। लेकिन कोशिश मैंने रखी और जब मैं कॉलेज में आई, फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टेज परफॉर्मेंस की क्योंकि अपने अंदर के वो डर को भी निकालना था ना। तो जैसे यामिनी आपने कहा कि जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई तो आपने स्टेज परफॉर्मेंस आपने तब से शुरू की। जी। तो वो कौन-सी कविता या शायरी थी जो आपने कॉलेज में पहली बार आने के बाद आपने स्टेज से परफॉर्म करी? मेरे हिसाब से भी एक गुस्सा करके जो हम टीनेजर्स पे ज़्यादा रहता है, उस पे जैसे गुस्से में जब हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, गुस्से में हम क्या-क्या करते हैं, उसके बारे में लिखा है। मानो वो सर का फटना, मानो वो ठंडी सी रात में गर्मी की आग का एहसास होना, मानो कुछ बेचैन सा होना और अपने आप को अपने से खोना। मैं अपने अंदर ही आग का बबूला बना रही हूँ और धीरे-धीरे ही अपने आप को उस आग में खत्म करते जा रही हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, यह मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये सब तो मोह माया का जाल है। इस संसार में क्यों एक विकल्प बटोही की तरह मैं घूम रही हूँ, जाने क्यों एक मधुरता भरी रोशनी के लिए भी अपनों से लड़ रही हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन है, जो एक मानवीय संवेग है, जो एक मानवीय भाव है गुस्सा, उस गुस्से को आपने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर पेश किया है कुछ पंक्तियों में। तो यामिनी जैसे आप जब इस तरीके से कविताएँ लिखती हैं और आपके जो घरवाले रहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपके अपने परिवार का कैसा जो एक रिस्पॉन्स है वो रहता है? क्या सपोर्ट रहता है या फिर कई बार विरोध भी रहता है? सपोर्ट रहता है बिल्कुल लेकिन उनका एक ही यही रहता है अनिल जी कि पहले पढ़ाई करो क्योंकि बीच में मैं एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट रही हूँ लेकिन अभी काफ़ी समय से अनिल जी लेकिन मेरी बहुत एकेडमिक्स में डाउन चले गई हूँ तो उनका यही रहता है कि ठीक है आपके शौक हैं लेकिन आप एकेडमिक्स में और ज़्यादा परफॉर्म करें लेकिन सपोर्ट बिल्कुल रहता है सर इस तरह से मेरे को बिल्कुल मना भी नहीं करते हैं वो तो क्या इन परिस्थितियों में या इन हालातों के लिए भी आपने कुछ लिखा है कभी? इन हालातों के लिए नहीं, लेकिन हाँ, कभी जैसे मैं चुप रहूँ या फिर समाज में कभी मेरे को क्रिटिक्स जो होते हैं ना हमारे, उन्होंने आलोचना की, जो भी मैं काम करती हूँ, जो भी मैं कार्य करती हूँ। जैसे जेईई जो एग्ज़ाम है, वो मैंने दिया था, तो वो क्लियर नहीं कर पाई मैं और उसके साथ ही बहुत लोगों ने आलोचना की मेरी कि तुम मैथ्स होके तुम यहाँ आर्ट्स ले रही हो फिर अब। बहुत आलोचनाएँ करते हैं। तो इसको लेके भी मैंने जो क्रिटिक्स हैं उनके लिए भी एक कविताएँ लिखी हैं। वो मुझे बीमारी का नाम देते हैं, दौड़ पाती हूँ मैं, पर मुझे रुकने का लालच देते हैं। काश! शायद उनकी ज़ुबान का हिस्सा है। मेरे चलने का तरीका भी उनकी चर्चा का अब हिस्सा है। वो समझे तो समझाऊँ, बैठे तो ठहर जाऊँ। चले तो फूल बिछाऊं कदाचित उनको कूप मंडूक का चरित्र खूब सुहाता है उसमें ही जीना उसमें ही उगना उसमें ही मर मिटना अब उन पर खूब सुहाता है
बहुत बढ़िया यामिनी कि जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें अगर अलग-अलग प्रतिक्रिया मिलती है, नकारात्मक प्रतिक्रिया अगर कभी कहीं से जी, मिलती है, जी। तो हम उस नकारात्मक प्रतिक्रिया से परेशान होकर के जो हमारा अपना रास्ता होता है, हम अपने उस रास्ते से भटक जाते हैं या फिर उस रास्ते को बदल लेते हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं आपने इन पंक्तियों में ये ज़रूर जताया है कि अगर आपका अपना कोई लक्ष्य है, तो आप अपने उस लक्ष्य की ओर को बेधड़क चलिए, बेखौफ चलिए ताकि कोई भी आपको उस रास्ते से भटका ना सके। तो यामिनी काफ़ी खूबसूरती से आपने ये कविताएँ और ये शायरियाँ पेश की हैं और इसके अलावा और क्या कुछ ख़ास आपके टॉपिक्स रहते हैं या फिर क्या कुछ ख़ास आपके विषय रहते हैं कविताओं में? जैसे अनिल जी, समाज में एक अवधारणा बनी है खूबसूरती की, कि जैसे तुम गोरे हो या तुम्हारी कद काठी इतनी है, तभी तुम एक खूबसूरत के पैमाने में उतरोगे। तो उसपे भी मेरा क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सही है? तो उसपे भी मैंने एक लिखी है। कविता का शीर्षक है चाहत। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ करे। मेरे जो भी बचे-बुचे गुण हैं, उनका गुणगान करे। मेरे बाल जो घुंघरालू हैं वो फँस कैसे जाते हैं बताने की बजाय वो फँसे ही अच्छे लगते हैं ऐसा बखान करे। मेरी मुस्कुराहट छिप कैसे जाती है बताने की बजाय वो खिलखिलाहट भरी ही अच्छी लगती है बताने का कष्ट करे। मेरा रंग मुझ पर ही खपता है बताने की बजाय मेरा रंग ही खूबसूरत है बताने का प्रयत्न करे। ऐसी कल्पना मात्र से मैं अपने आप को आंक रही थी। गहरी उम्मीदों के साथ सुभाषित वचनों की राह निहार रही थी। सामयिक पड़े इस सुगंधित नश्वर बगीचे में और फूल उगाए जा रही थी। कोई उन फूलों को छूता तो अबोधवश मैं उसकी अवहेलना भी करती। अपनी इन तमाम इच्छाओं को उम्मीदों में लाने के लिए कैसे खुद को जलील किए जा रही थी। युवावस्था की चाह रखने वाली मैं जीर्णावस्था को प्राप्त की जा रही थी। तो यामिनी एक छोटी-सी उम्र में, एक बहुत कम उम्र में आपने इतनी गहरी बातें अपनी कविताओं में, अपनी शायरियों में रखी हैं। तो जैसे आप बचपन से लेकर के आपने अभी तक की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सारी बातें आपने साझा की हैं। जैसे आपके जो भविष्य को लेकर के जो आपकी योजनाएँ हैं, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, वो क्या हैं या फिर क्या आप करना चाहती हैं इन फ्यूचर? अनिल जी, देखिए मुझे अभी बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स मिले और उन्होंने काफ़ी रास्ते मुझे बताए। जैसा मेरा नेचर है उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज़ परीक्षाओं के लिए भी ठीक बैठती हूँ और लिटरेचर से तो इतना मेरा जब कहूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर है, तो लिटरेचर तो मुझे बहुत पसंद है, साहित्य। तो उसमें भी अपना अगर करियर बनाऊँ, करियर क्या, ये मैं ही हूँ, जो मैं हूँ वही मेरा साहित्य है। वो मेरी झलक ही साहित्य में आपको दिख जाएगी। कोई ऐसी बिल्कुल सोच के नहीं लिखती हूँ मैं, मतलब जो मैं हूँ वही कविताओं में मिल जाएगा। तो अभी तो मेरा ये फ़िलहाल, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी या फिर भविष्य को लेकर के भी आपने कभी कुछ लिखा है? एक कविता लिखी है जिसमें मौत, उस कविता का शीर्षक है मौत। लड़खड़ाते कदम उसके धीमी सी चाल है, पर उन बच्चों से भी उसका खासा लगाव है। कोई कहे या ना कहे, पर रोज अपनी किताबों को पढ़ा करती है। अब भी चश्मे का सहारा है कि दूर खड़ी अपनी मौत को देखकर हंसती है। फिर देर तक अपनी ख्यालों में उलझ सी जाया करती है। कहाँ एक वो जवानी के पल, रो रो कर रातें गुजरती थी। अब खुशी है, चैन है, फिर भी तू सामने आ खड़ी है। लज्जा नहीं आती तेरे को? मुझे लज्जा कैसी? मैं तो कर्मों के अधीन हूँ। अरे, क्यों सोचती है तू इतना? जीवन का अनुभव रस पी, जी ले इस पल को, खूब हंस और उतार दे अपनी इस वस्त्र को। क्या बात है यामिनी। दरअसल एक कन्वर्सेशन वे में है। अ, मैंने इमेजिन कर रखा है कि मैं एक करीब 75 साल या उससे भी उतने हिसाब से, मतलब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे सामने मौत आ खड़ी है और मैं उससे कन्वर्सेशन कर रही हूँ। तो यामिनी आपने अपनी
इस छोटी-सी उम्र में 75 साल की ज़िंदगी को एक तरीके से अनुभव किया है और उस अनुभव के साथ में आपने ये कविता लिखी है, तो काफ़ी खूबसूरती के साथ और काफ़ी गहराई के साथ आपने इस कविता को लिखा है क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है जिसके सामने की मौत खड़ी होती है, अमूमन लोग जबकि ये एक अपने आप में जो अंतिम सच्चाई जिसे कहें, वो ये है, लेकिन फिर भी लोग इसे स्वीकारने से घबराते हैं या डरते हैं, तो आपने किस तरीके से उसे स्वीकारा जाए, इस बारे में आपने इस कविता में, इन पंक्तियों में इस चीज़ को उकेरा है दर्शाया है। तो यामिनी आपने इतनी सारी कविताएँ और अपने जीवन के इतने अनुभव हमारे श्रोताओं से और हमसे साझा किए, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर आज की इस बातचीत में कुछ ख़ास बात आप और जोड़ना चाहें और ख़ास तौर पे अगर उस बात को आप किसी कविता के माध्यम से, किसी शेर और शायरी के माध्यम से अगर आप जोड़ना चाहें, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक शायरी लिखी थी मैंने और ये कुछ 12th में रही होगी तब। यह तन या तन भी दिखावे का पैगंबर लिए फिरता है। दर्द दिलों में है और तकलीफ आँखों को दिया करता है। धन्यवाद। तो यामिनी आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातें और ये कविता साझा की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का दिल से आभार कि आप मुझे सुन रहे हैं और अनिल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जी, तो श्रोताओं ये थी यामिनी जोशी जो कि बीए फाइनल ईयर की विद्यार्थी हैं लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ से। तो यामिनी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से और श्रोताओं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे इतनी देर तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के इस कविता संसार कार्यक्रम से इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।